जय महाकाल। जय महाकाली। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम इंदु देवी है। वह लिखती हैं कि विधवा अगर धन दे, नोट बरसाए, हाथ में लिफाफा दे, निछावर करे, खाना बनाए, खिलाए, घर के सारे काम करे, तो वह विधवा नहीं है, मतलबी समाज। वैसे देखा जाए बेटा तो सबसे शुद्ध चीज़ धन होती है। हर इंसान के लिए धन एक ऐसी वस्तु है कि वह किसी भी मार्ग से कमाता है, वह हमेशा शुद्ध ही मानी जाती है। लेकिन इसमें जैसे कि आपने लिखा है कि खाना बनाए, सेवा करे, घर के काम करे, तो वह विधवा नहीं है, फिर उसका सब कुछ मान्य है। लेकिन वही अगर वह सेवा नहीं करती है, उसके पास धन भी नहीं है, लिफाफा देने को भी नहीं है, तो लोग उसे विधवा के उससे दोषारोपित करने लगते हैं। या भी अगर हम देखें तो इसको हम लोग कहते भी हैं और सुनते भी हैं और जानते भी हैं कि जब तक आप अपना हक नहीं मांगते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं या फिर उनको धन चढ़ाते हैं या जो भी कुछ आप मतलब देते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं मांगते हैं, तो आप चाहे विधवा हो या ना हो, समाज आपको हाथों हाथ लेगा, आपके मुंह पे वाहवाही भी करेगा, मगर वह अपने स्वार्थ की पूर्ति ही आपके द्वारा करेगा। और जिस दिन से आप अपना हक मांगेंगी, उस दिन से वही समाज आपकी बुराई भी करने लगेगा और आपको दुत्कारने भी लगेगा। तो समाज क्या, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सभी मतलबी ही होते हैं। और हम यह भी देखते हैं जब कोई स्त्री विधवा हो जाती, जब उसका कोई सहारा नहीं होता है, तो लोग उसको धन को हड़पने के लिए या उसके ऊपर मतलब जो खर्चा उसके ऊपर हो रहा है उसको बचाने के लिए कि या घर के कोई काम भी नहीं करती या खाली बैठ के खाती है, दिन भर अपनी पति की याद में रोती रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मैंने जो देखा है, स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मैंने सबसे ज़्यादा यही चीज़ देखी है कि बहू आती है तो सास से नहीं पटती है, देवरानी आती जिठानी से नहीं पटती है, नंद होती है तो भाभी से नहीं पटती है। और वही चीज़ पुरुषों में भी होती है कि पुरुष पुरुष की नहीं पटती है। तो हम यह समाज देखते ही हैं कि समाज सब पूर्ण समाज मतलबी है, लेकिन हम इस समाज से दूर हट के थोड़ी देर बैठ के एकांत में सोचें और अपने सही मार्ग का चुनाव करें। अगर हमने सही मार्ग का चुनाव किया कि हम दूसरों के लिए सिर्फ प्रयोग ही तो नहीं हो रहे हैं कि दूसरा हमें सिर्फ प्रयोग ही कर रहा हो, इसको हम पति पत्नी के बीच के संबंध में भी कहते हैं। बहुत से पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी का प्रयोग करते हैं सिर्फ अपने हित के कारण। बहुत सी पत्नियां ऐसी होती हैं जो अपने पति का प्रयोग करती हैं अपने हित के कारण। तो हर व्यक्ति अपने हित के लिए अपने स्वार्थ की पूर्ति करने को हमेशा उत्सुक रहता है, मगर इसी स्वार्थी समाज में हमें वह प्रेम प्राप्त करना है, उस प्रेम को पाना है कि आखिर हमें वह प्रेम किससे प्राप्त होता है, और उसका चुनाव करना भी बड़ा दुष्कर कार्य होता है। इसीलिए सभी कहते हैं कि सच्चा प्रेमी सिर्फ वही होता है। और इस संसार में अगर सच्चा प्रेमी ढूंढने निकलोगे तो शुरू में सबको बड़ा प्रेम दिखता है। जब शादी होती है तो पति पत्नी में कितना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि पति आया उसके लिए तैयार होती सब कुछ कि मेरा पति आ रहा है। और वही जब 2-4 बच्चे हो गए फिर वह प्रेम में कमी आती जाती है।
तो हमने जो इस संसार में देखा, समझा, जाना, तो संसार तो संपूर्ण मतलबी है ही है, और हम भी आते हैं तो हमारा भी मतलब ही होता है। हम भी उस मतलबी संसार में रहते रहते अपने मतलब के लिए ही जीने लगते हैं। मगर कुछ ऐसे ही इंसान होते हैं या ऐसी ही स्त्रियां होती हैं जो अपने मतलब के लिए न जी के दूसरों के हित के लिए जीते हैं। और जब वे दूसरों के हित के लिए जीते हैं तब वही जो है वो महापुरुष या महादेवी की उसमें आ जाते हैं। जैसे कि रामचंद्र जी ने दूसरों के लिए जिया तो वे महापुरुष कहलाए। शिव जी ने इस संसार में दूसरों के लिए सेवा की, उनके तकलीफ़ों को सुना, जाना, उनको दूर किया, तो उनको भी महापुरुष की संज्ञा दी गई। उसी तरह से कृष्ण को भी महापुरुष की संज्ञा, उसी तरह से चाहे मोहम्मद साहब को लो, चाहे जीसस को लो, इन सभी लोगों ने दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए अपने जीवन को एक तरह से न्यौछावर कर दिया, तब जाके वे महापुरुष की श्रेणी में आए। तो अपने को कमज़ोर मत समझो। इस मतलबी संसार में तुम महादेवी कैसे बन सकती हो, इसको सोचो। कि हम लोगों के लिए सामाजिक कार्य करें, चले लोगों स्त्रियों के पास जाए, उनके दुखों को सुने, उनके कष्टों को दूर कर सकते हैं तो कर सके। मैं यह नहीं कहता हूँ कि हर स्त्री हर एक के कष्ट को दूर कर सकती है। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो कोई दूसरा नहीं दूर कर सकता, वो स्वयं की सोच में ही वे कष्ट होते हैं, तो हमें उन्हें अपनी सोच से ही निकालना पड़ता है। तो वह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसको हम स्वयं ही चाहेंगे और मनन करेंगे, तब जाके उस कष्ट से हम निकल पाएंगे। तो हम अपने इन कष्टों से कैसे निकलें, कैसे इसको कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो हमें उस परम पिता का सहारा चाहिए, क्योंकि वही एक सच्चा साथी होता है। आप किसी भी धर्म के हों, किसी को भी मानने वाले हों, आप उनका ही सहारा पकड़ के आगे बढ़ें। आप, हे प्रभु मुझे सन्मार्ग दिखाइए, मैं इस मार्ग में एक महाजाल में फंसी हुई हूँ, क्योंकि मैं इस जाल से निकल नहीं पा रही हूँ और मुझे वह मार्ग नहीं दिख रहा है। मैं अपनी उलझनों में बहुत गहराई तक डूबी हुई। जब आप इस पर मंथन करने बैठेंगी तो फिर धीरे धीरे आप वह मार्ग जरूर प्राप्त कर लेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम मंथन करते हैं तब उस मंथन से ही कोई निष्कर्ष निकल पाता है। अगर हम मंथन नहीं करते हैं तो फिर हम कोई सी निष्कर्ष पे भी नहीं पहुंच पाते हैं। और जब हम निष्कर्ष कर लें, और सबसे उचित निष्कर्ष क्या होता है कि हम जितना भी इन सब चीज़ों से अपने को दूरी बनाएंगे, उतना ही हम सही निर्णय और सही मार्ग का चुनाव करने में सक्षम हो पाएंगे। इसीलिए कहा भी गया है कि हर पथिक को अपना पथ चुनने का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ पुरुष ही पथिक होता है। तो हर पथिक को स्वतंत्र अधिकार होता है, लेकिन हमारे सामने हमेशा दो मार्ग रहते हैं। एक मार्ग हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है और एक मार्ग हमें बुराई की तरफ ले जाता है। अगर हमने मंथन करके सही मार्ग को नहीं चुना है तो हम कभी भी अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर हमारा चुनाव गलत गया तो हमें बुराई ही प्राप्त होगी। तो हम जब मंथन करें तो एक न्यायाधीश बन के करें। दोनों ही पथों के जो भी कष्ट हैं, जो भी लाभ हैं, तो वह एक जज बन के ही जब हम बैठ के सोचेंगे तब हम एक सही निर्णय
और दूरगामी निर्णय लें। नज़दीकी जो कि कुछ दिन में ही हमको लाभ मिल जाए, वह निर्णय उत्तम नहीं कहलाते हैं। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो हमें एक लंबे समय मतलब एक लंबे मार्ग पे चल के और तब हमें वह खुशी वह प्राप्त होती है। तो हमें उस मार्ग पे चल के जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है और अनुभव प्राप्त होता है, उसके पश्चात जब हमें वह उस मार्ग पे चल के जो खुशी या जो वाहवाही मिलती है, तो वह हमारे हृदय को भी छूती है। ऐसे तो लोग, आप पैसा फेंकिए, आपके आगे वाहवाही करने वाले सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन दिल से वाहवाही वही करता है जिसे आपसे सचमुच प्रेम होता है, जिसे आपसे कि आपने उसके लिए कुछ भला कार्य किया तो वह जीवन भर आपको याद रखता है। तो सच्चा प्रेम देने वाला वही व्यक्ति होता है। और इसको हम अगर एक उदाहरण के तौर पे देखें तो हमारे सामने भगवान सिर्फ एक मूर्ति के रूप में या एक स्वरूप के रूप में है या एक इमेज के रूप में है कि कोई तो अल्लाह है या कोई तो भगवान है, तो किसी भी रूप में हो, लेकिन हम अपना प्रेम अपना भाव उनको दे रहे हैं। और जब हम अपना प्रेम और अपना भाव उनको दे रहे हैं तो उधर से जो हम दे रहे हैं वही हमें प्राप्त हो रहा है। और अगर हम अच्छा दे रहे हैं तो अच्छा ही प्राप्त होता है। और अगर हम बैठ के उनके आगे कि आज इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उनके सामने अपना रोना दुखड़ा रो रहे हैं, तो वही हमें भी वापस ही मिलता है। इसलिए सच्चा साथी भी वही है, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। तो हम अपने दिल को शांत रख के अच्छा सोचें, अपने दिमाग को बहुत शांत करके और सही मार्ग का चुनाव करके फिर उस पर बढ़ चलें। और मैंने यह भी कहा है कि कभी भी विधवा मत सोचो। आजकल तो विधवा की भी दूसरा विवाह होता है और अच्छा भी है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हर विधवा को अपने हिसाब से जीवन जीना चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं जीना चाहिए कि वह अपनी स्वच्छंदता के कारण दूसरों को कष्ट में डाल दे। इसलिए जो भी निर्णय लें सोच समझ के, अच्छे से मंथन करके और सही निर्णय लेके उस मार्ग में फिर निसंकोच होकर बढ़ चलें। फिर ना सोचें कि हमें कोई क्या कहेगा या क्या सुनेगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर हमने एक सही ढंग से कि हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना है और हमने अपने लक्ष्य का चुनाव कर लिया है, तो फिर हमें और कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।